ये है महाअवतार नरसिम्हा के बारे में, एक नई भारतीय एनिमेटेड फिल्म। काफी हलचल मचा रही है ये। देखते हैं इन रिपोर्ट्स में क्या खास है और क्यों ये इतनी जरूरी बन गई है। सुनने में तो आया है कि विजुअल्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ रिकॉर्ड्स टूटे हैं। ठीक है, तो ये फिल्म है क्या आखिर? ये अश्विन कुमार की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म है। जी हाँ, उनके डायरेक्शन में पहली। इसे क्लीन प्रोडक्शंस ने बनाया है। अच्छा, क्लीन प्रोडक्शंस। और प्रस्तुत कर रहे हैं हुम्बले फिल्म्स, वही जिन्होंने KGF, खंतारा जैसी हिट्स दी हैं। हाँ, हुम्बले का नाम तो बड़ा है आजकल। बिल्कुल। ये 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में। कई भाषाओं में एक साथ, और लगभग 141 मिनट, मतलब 2.25 घंटे के आसपास। जी, लगभग उतनी ही लंबी है। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी जानी पहचानी है, मतलब हमारे पारंपरिक पौराणिक स्रोतों से ली गई है। जैसे विष्णु पुराण। हाँ, विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। वही कथा है राक्षस राजा हिरण्यकशिपु। हाँ, जिसे वरदान मिला था। बिल्कुल। वो खुद को भगवान मानने लगता है। उसका बेटा प्रहलाद, वो विष्णु भक्त रहता है। और फिर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेते हैं। आधा मानव आधा शेर। सही कहा। प्रहलाद को बचाने और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। ये कहानी तो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। हाँ, कहानी तो क्लासिक है, पर ये कहानी तो मतलब इतनी बार सुनी और देखी जा चुकी है, तो इसमें नया क्या है? क्या सिर्फ एनिमेशन? मैंने भी सुना है कि एनिमेशन कमाल का है। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल, एनिमेशन पर बहुत जोर है। कई रिपोर्ट्स में इसे लुभावनी और वर्ल्ड क्लास बताया गया है, खासकर भारतीय प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो। अच्छा, इंटरनेट पे भी लोग ट्रेलर और सीन्स को रोंगटे खड़े करने वाला कह रहे हैं। वाह। कहानी का भावनात्मक पहलू, डायलॉग्स और भक्ति भाव की तारीफ हुई है। हालांकि कुछ ने कहा है कि इमोशनल कनेक्ट कहीं-कहीं थोड़ा कमजोर है। थोड़ी कमी भी बताई है। हाँ, और रेडिट पर भी लोग लिख रहे हैं एनिमेशन अच्छे हैं, क्लाइमेक्स तो कमाल का है और सुंदर एनिमेशन और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, लगता है विजुअल्स का बड़ा रोल है इसमें। तो ये एनिमेशन इतना जबरदस्त है और शायद इसलिए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं ना। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसके असर को देखें तो बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो वाकई ध्यान खींचते हैं। शुरुआत थोड़ी धीमी थी माना, लेकिन पहले ही वीकेंड में सिर्फ हिंदी वर्जन के कलेक्शन में 400% का उछाल आया। 400%? जी हाँ, शुक्रवार से रविवार तक 11 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए। कमाल है। चौथे दिन तक कमाई 16 करोड़ 77 करोड़ पहुंच गई और फिर 21 करोड़ 95 लाख रुपए के साथ इसने हनुमान 2005 वाली को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, तो अब ये सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई। जी हाँ, इतिहास में। और 5वें दिन तक भारत में कुल नेट कलेक्शन 24.18 करोड़ हो गया था और ये सब हुआ है महज 20 करोड़ के बजट में। सिर्फ 20 करोड़? हाँ, और कोई बड़ा स्टार पावर नहीं, सिर्फ लोगों की तारीफ, वर्ड ऑफ माउथ और फैमिली ऑडियंस के भरोसे। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं आज। और बात यहीं खत्म नहीं होती, रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल रिलीज और OTT की भी बात है। हाँ बिल्कुल। फिल्म 31 जुलाई 2025 से UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज हो रही है। अच्छा। और सिनेमा घरों के बाद OTT पर आने की भी पूरी उम्मीद है, शायद हिंदी वर्जन जियो हॉटस्टार पर। और दूसरी भाषाओं के? वो शायद दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। और एक और दिलचस्प बात, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की संभावना का भी जिक्र है। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स मतलब जैसे मार्वल का यूनिवर्स है? हाँ, कुछ वैसा ही। शायद भविष्य में इसी तरह की और भी पौराणिक कहानियों पर आधारित एक दूसरे से जुड़ी फिल्में देखने को मिले। ये एक बड़ी महत्वाकांक्षा लगती है। वाह, तो मतलब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल सही। संक्षेप में देखें तो ये फिल्म सिर्फ एक तकनीकी रूप से अच्छी पौराणिक एनिमेशन फिल्म ही नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक सांस्कृतिक मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारी पारंपरिक कथाएं जब आधुनिक तकनीक और ईमानदारी से पेश की जाती हैं तो आज भी दर्शकों से गहरा नाता जोड़ सकती हैं और व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकती हैं। विजुअल भव्यता और भक्ति का अच्छा मिश्रण। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट्स हमें यही दिखाती हैं कि एक जानी मानी कहानी को भी अगर नए और दमदार तरीके से पेश किया जाए तो उसका जादू चल सकता है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पौराणिक कथाओं का आकर्षण तो हमेशा रहा है, पर नरसिंह की कहानी का वो कौन सा खास तत्व है?
क्या वो बुराई पर अच्छाई की चूड़ांत विजय है, या प्रहलाद की वो अटूट भक्ति, या भगवान के हस्तक्षेप का वो नाटकीय रूप जो आज के दर्शक के साथ इतना गहरा कनेक्ट कर रहा है और इस अप्रत्याशित सफलता की वजह बन रहा है? सोचने वाली बात है।